दोस्तों, आज हम आपको भाग्य को कोसने वाले लोगों के ऊपर कहानी सुनाएंगे जो हर समय अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक युवक रहता था। वो ईमानदार, परिश्रमी और बुद्धिमान था, लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, भाग्य। गौतम का मानना था कि उसके सभी प्रयास विफल हो जाते थे क्योंकि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। उसने कई बार सोचा कि वो क्यों असफल हो रहा है, जबकि वो हमेशा कठिन परिश्रम करता है। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग संत आए। वे ध्यानमग्न और शांत थे। गौतम ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया। गौतम ने संत को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। संत ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। संत ने गौतम से कहा, कल सुबह तुम इस जंगल में जाओ और अपना भाग्य खोजो। अगले दिन गौतम जंगल की ओर चल पड़ा। उसने रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन वह नहीं रुका। अचानक उसे एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा, शायद यही मेरा भाग्य है, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, वो गायब हो गया। गौतम हताश हो गया। वो वापस संत के पास आया और अपनी असफलता की कहानी सुनाई। संत ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, भाग्य वही है जो तुम्हें जीवन में सीखने का अवसर देता है। वो पत्थर तुम्हारे असली भाग्य का प्रतीक था, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें और भी कई परीक्षाएं देनी होंगी। गौतम को समझ में आया कि भाग्य सिर्फ एक भ्रम नहीं, बल्कि एक यात्रा है। गौतम ने संत की बातों को गहराई से समझा और निश्चय किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने गांव में अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ा दिया। धीरे धीरे उसके प्रयासों का फल मिलने लगा। उसकी फसलें अच्छी होने लगी और गांव के लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। अब गौतम समझ गया कि भाग्य और परिश्रम एक दूसरे के पूरक हैं। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। गौतम ने अपनी सारी फसल गांव के लोगों में बांट दी। उसने सोचा कि उसका भाग्य अब उसे फिर से कठिन परीक्षा में डाल रहा है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने संत की बातों को याद करते हुए अपने शेष संसाधनों से गांव के लोगों की मदद की। उसकी इस उदारता से गांव के लोगों ने उसे बहुत सराहा और उसका नाम पूरे गांव में गूंज उठा। गौतम की इस उदारता ने गांव में एक नई जागरूकता उत्पन्न की। गांव के लोग समझ गए कि भाग्य केवल किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का फल है। संत ने गौतम से कहा, आज तुमने सच्चे भाग्य का अनुभव किया है। तुम्हारा परिश्रम, धैर्य और उदारता ही तुम्हारे असली भाग्य है। गौतम ने संत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया है कि भाग्य और परिश्रम का संगम ही सच्चा जीवन है। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं।